नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, इक्विटी फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सक्रिय फंड पेशेवर फंड प्रबंधकों पर निर्भर करता है जो निवेश का प्रबंध करते हैं। दो, पैसिव फंड एक पोर्टफोलियो रखता है जो किसी बताए गए इंडेक्स या बेंचमार्क की नकल करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। एक हालिया अध्ययन के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही Q2 के दौरान सक्रिय इक्विटी फंड में फंड प्रबंधकों के पास लगभग 74,000 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रवाह देखा गया, जबकि दूसरी ओर निष्क्रिय इक्विटी फंडों में 9,000 करोड़ रुपए का प्रवाह देखा गया है। आपको बता दें कि इक्विटी फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से शेयरों में निवेश करता है। इस फंड को स्टॉक फंड के रूप में भी जाना जाता है। इसे सक्रिय या निष्क्रिय रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। सक्रिय फंड में फंड मैनेजर अंतर्निहित प्रतिभूतियों को खरीदने, रखने या बेचने और स्टॉक चयन का निर्णय लेने में सक्रिय होता है। यह पेशेवर फंड मैनेजरों पर निर्भर करता है जो निवेश का प्रबंध करते हैं, इसलिए कथन एक सही है। सक्रिय फंड पोर्टफोलियो बनाने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और शैलियों को अपनाते हैं। वहीं निष्क्रिय या पैसिव फंड एक ऐसा पोर्टफोलियो रखते हैं जो किसी बताए गए सूचकांक या बेंचमार्क की नकल करता है, इसलिए कथन दो सही है। इस फंड में स्टॉक चयन में फंड मैनेजर की निष्क्रिय भूमिका होती है, इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दो, इसने 2009 में काम करना शुरू किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। हाल ही में भारत के साइबर सुरक्षा निगरानीकर्ता CERT इनको गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कमजोरियां मिली जो लक्षित सिस्टम पर सुरक्षा को भी बाईपास कर सकती हैं। आपको बता दें कि CERT इन कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक कार्यात्मक संगठन है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना है। CERT इन जनवरी 2004 से ऑपरेशनल है, इसलिए कथन दो सही नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में अर्गोलैंड महाद्वीप समाचारों में देखा गया, यह किस महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने अर्गोलैंड नामक एक भूभाग की खोज की है। अर्गोलैंड एक खोया हुआ महाद्वीप था जो 155 मिलियन वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था। यह भूभाग कभी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का अभिन्न अंग था। टेक्टोनिक प्लेटों के फैलाव होने से यह विघटित हो गया। यह शुरू में उत्तर पश्चिम की ओर चला गया था, जहां आज कई दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप मौजूद हैं। अर्गोलैंड ने कई दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों के निर्माण में योगदान दिया है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह वंशानुगत रक्त विकार है। दो, यह ऊतकों तक ऑक्सीजन की डिलीवरी में बाधा बनता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के ड्रग रेगुलेटर ने सिकल सेल रोग और थैलीसीमिया के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है, इसलिए कथन एक सही है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है जो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसके रक्त कोशिकाएं हंसिए, जिन्हें सिकल भी कहते हैं, के आकार की हो जाती हैं। सिकल सेल रोग शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन की डिलीवरी में बाधा बनता है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दो, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से कार्यान्वित की जा रही है। तीन, इसके तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में हर साल 60,000 की आय सहायता दी जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, या फिर डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की है। गौरतलब है कि पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन एक सही है। इस योजना का उद्देश्य अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट की खरीद में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए कथन दो सही है। इसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 60,000 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान की जाती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है जो योजना दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल की IUCN स्थिति क्या है? ए इंडेजर्ड, बी क्रिटिकली इंडेजर्ड, सी नियर थ्रेटेंड, या फिर डी वल्नरेबल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी वल्नरेबल। पेरू के अमेजन में विस्तारित हीट वेव और सूखे ने येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल के बच्चों के लिए ऊष्मायन अवधि को छोटा कर दिया है। आपको बता दें कि येलो स्पॉटेड अमेजन रिवर टर्टल को साइड नेक्ड कछुए के रूप में भी जाना जाता है। अन्य कछुओं के विपरीत यह अपने सिर को अपने खोल में वापस नहीं ले जा सकता। इसके सिर पर पीले धब्बे होते हैं जो बड़े होने पर सिकुड़ जाते हैं। यह अपने विशिष्ट पीले धब्बों और काले शल्कों के लिए जाना जाता है। यह अमेजन नदी बेसिन का मूल निवासी है, लेकिन आसपास की नदी प्रणालियों में भी पाया जा सकता है। यह सर्वाहारी है जो वनस्पति और छोटे जानवर दोनों को अपना भोजन बनाता है। इस प्रजाति के कछुए नदी के किनारे और बड़ी नदियों के साथ झरनों के शांत पानी में अपना समय बिताते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, नारियल विकास बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वैधानिक निकाय है। दो, इसका मुख्यालय कोच्चि में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। हाल ही में नारियल विकास बोर्ड CDB ने किसानों को नारियल की कटाई और पौधे प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर सुविधा शुरू की है। नारियल विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। यह बोर्ड 12 जनवरी 1981 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान देने के साथ देश में नारियल उत्पादन और उपयोग के एकीकृत विकास के लिए की गई थी। इस बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्चि में स्थित है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप ने WASP 107b नामक एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा है? ए हबल स्पेस टेलीस्कोप, बी हॉबी एबरली टेलीस्कोप, सी सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी, या फिर डी जेम्स वेव टेलीस्कोप। इसका सही उत्तर है विकल्प डी जेम्स वेव टेलीस्कोप। हाल ही में नासा के जेम्स वेव टेलीस्कोप ने WASP 107b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। WASP 107b एक नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट है जो वर्गो तारामंडल में 200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका द्रव्यमान 30.5 पृथ्वी के बराबर है और इसे अपने होम स्टार की परिक्रमा करने में केवल 6 दिन लगते हैं। इसका होम स्टार हमारे सूर्य की तुलना में थोड़ा ठंडा और कम विशाल है। इसका आकार बृहस्पति जैसा, लेकिन इसका द्रव्यमान नेपच्यून जैसा है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया एवन गार्ड
हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल किस देश से संबंधित है? ए रूस, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इजराइल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए रूस। हाल ही में रूस ने एवनगार्ड या अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया। आपको बता दें कि एवनगार्ड रूस द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है। इसे टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट 4202 के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था और इसे U-71 कोड नेम दिया गया था। यह प्रारंभिक प्रक्षेपण के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करता है और फिर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उच्च गति पर ग्लाइडिंग करता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV अगली पीढ़ी की सैन्य प्रणालियां हैं जिन्हें उच्च गति की गतिशीलता, सटीक हमलों और मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, सी बकथॉर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पूरे यूरोप और एशिया में पाए जाने वाला एक पौधा है। दो, हाल ही में केरल के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। सी बकथॉर्न पूरे यूरोप और एशिया में पाए जाने वाला एक पौधा है, इसलिए कथन एक सही है। भारत में यह हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर पाया जाता है, आमतौर पर लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में। इसमें छोटे नारंगी या पीले रंग के जामुन लगते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसकी झाड़ी 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान का सामना कर सकती है और इसे सूखा प्रतिरोधी माना जाता है। ये दो विशेषताएं इसे ठंडे रेगिस्तानों में स्थापित होने के लिए एक आदर्श पौधे की प्रजाति बनाती हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। न्यू पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। दो, यह पंबन द्वीप पर रामेश्वर को तमिलनाडु में मंडपम से जोड़ता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।